हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी गुप्ता, आपको जैसा कि पता है। तो भाई व्लॉगिंग मैं आज भाई वैसे मैं 2-3 दिन ऐसे गैप कर दी थी लॉन्ग व्लॉग्स, लेकिन आज मैं फिर से डाल रही हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी कि मेरी ब्लैक ही है एक कुतिया, जिसकी भाई 6 या 7 बच्चे हुए अभी, आज ही हुई है, मतलब हुआ है। और अभी तक वो प्रेग्नेंट थी। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया है। वो ज़्यादातर यहाँ आती नहीं, वो कि मतलब कहीं और की थी, और मैंने उसको खाना दे के यहीं पर रख लिया था। मतलब रखा नहीं था, बस मैं खाना देती थी तो वो डेली आ जाती थी। तो आज ना उसके बच्चे हो गए। सबसे बड़ी चीज़ ना कि सब गए, मतलब जैसे कि दादी गई थी और मेरी बगल की बुआ है मोनी बुआ, वो गई थी उसके पास, और वो एकदम गुर्राने लगी कि मेरे बच्चे के पास ना आए, ये लोग खतरा दे सकते, कुछ कर सकते। मतलब उस चीज़ पे उसको गुस्सा आने लगा। लेकिन जब मैंने कहा भाई, मुझे जब मेरी बगल की बुआ ने बताया, तो मैंने कहा यार, मैं तो एकदम एक्साइटमेंट में दौड़ी और मैं गई। मैंने कहा देखते, चलो देखते क्या है। तो मैंने जब उसको झाँका तो भाई वो ऐसे पूछ हिलाने लगी। उसको मुझसे कोई डर नहीं था, वो मुझसे ना गुर्राई, ना थोड़ा सा भी गुस्सा, ना डर। वो बस ऐसे मतलब पूछ हिलाने लगी। उसके बाद ऐसे करके, मतलब जैसे रोते हैं ना कुत्ते की, भूख लगी होती है तो वो बताते हैं। और वो जैसे आती भी थी ना, उसको भूख लगी होती थी तो वो मुझे बताती थी। वैसे भाई वो मतलब गुर्राने नहीं, वो मेरे लिए रोने लगी। फिर मैं ना उसके लिए दूध ले गई, बिस्किट्स ले गई। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, तो भाई जब तक अभी जैसे कि बच्चे उसके दूध पियेंगे तो तब तक तो उसको खाना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ब्लैक की माँ बन गई है, तो उसका ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। और भाई मेरे लिए खुशी इस बात की ना कि जैसे कि मुझे कोई कुत्ता देख के डरता नहीं है। स्टार्टिंग में सब डरते हैं भाई, जैसे कि मान लो मुझे पहले कभी नहीं जानता। जो कुत्ते सबसे डरते हैं वो भी मुझसे प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे करती हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी ब्लैक की माँ बन चुकी है। अब जब तक वो बच्चों को दूध पिला रही है, उसके बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो खाने लायक नहीं हो जाते, तब तक मुझे उसका ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसको डेली खाने के लिए देना होगा। देखो मैं चाहूँ तो डेली खाने का, मुझे जैसे मैं खाने दे रही हूँ ये वीडियोस में, ये मुझे थोड़ी सी गंदी चीज़ लगती है कि हम दिखा के कुछ पुण्य कर रहे हैं कि देखिए हे गाइस मैं पुण्य कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं देखो मेरा ये वीडियो बनाने का भी यही मोटिव था कि मैं अपनी खुशखबरी बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। दूसरी चीज़ की भाई मतलब उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी माँ बनी है। जब वो दूध पिला रही है तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और दूध पियेंगे और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया बताने के लिए। और मैं चाहूँ तो जाके उसको मतलब ये दिखा सकती हूँ, मैंने इसको ये देखिए खाना खिलाया। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा बेकार लगता है भाई कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं डेली कुत्तों को खाना देती हूँ ना, या कि मेरे मम्मी पापा से पूछो, वो लोग आके मेरे घर में घुसे रहते हैं। मेरे घर वाले मुझे डांटते रहते, चिल्लाते रहते, भाई क्या दिन भर कुत्ते कुत्ते कर रखा है, तुम कुत्तों कैसे छूती हो, छी कितने घटिया बात है इनमें, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया। बट मुझे ये बैक्टीरिया का कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। मतलब लिटरली मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो कुत्ते सबसे डरते हैं मुझसे और मेरी माही से नहीं डरते, क्योंकि हम दोनों को ना जेन्यून प्यार है उनसे। और मेरी खुशी से अगर आप भी खुश हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं अभी खाना बना रही हूँ, ये बाल्टी इसलिए रखी है, इसमें ना सब्जी धोते हैं, ठीक है। और देखिए मैं बताती हूँ, ब्लैक की माँ बनी है उससे मुझे बहुत खुशी है यार। देखो वो माँ बनी है, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है या दूसरा एक्सपीरियंस है, या इससे पहले और बनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इसी साल मेरे तरफ आई और मैं उसको बस खाना देने लगी। घर वाले चिल्लाते थे कि इसको खाना क्यों देती है, वो आके यहाँ बैठ जाती है वहाँ। भाई मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे घर वालों, लेकिन मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। ये इंसान इंसान तो बहुत घटिया होता है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इंसान आपको कभी ना कभी तो धोखा देंगे। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा पार्टनर हो, कितना भी अच्छा आपकी बहन भाई जो भी हो, कभी ना कभी तो धोखा देते हैं भाई। ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये लोग मेरे नहीं हैं। लेकिन कुत्तों से आप धोखा तो नहीं खा सकते। मतलब ये लोग आपको फील करवाएंगे यार कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कभी आपको ये फील नहीं कराएंगे कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। उनके अंदर ये है, स्वभाव है उनका। और बस। और मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी ब्लैकी को बच्चा हुआ है। तो ठीक है, अच्छे और बुरे में ना फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं आपको अच्छे लोगों की कहानी सुनाती हूँ और बुरे लोगों की। जब मैं छोटी थी तो मैं और मेरी चाचा की लड़की, जो कि मेरी अभी तो बहुत अच्छी दोस्त है, उस टाइम भी हम मतलब बचपन से साथ में तो खेलते कूदते साथ में रहते। तो हम लोग ना एक जगह गए थे जहाँ पे कि हम गए थे, सगाई थी शायद, मतलब सगाई नहीं था, रोका था या बरक्षा था, क्या था मुझे नहीं पता, लड़की का था, ठीक है। तो फिर जब हम लोग गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसको बहुत भूख लगी थी, मेरी चाचा की लड़की को, ठीक है। और शी इज़ लाइक, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी, मैं घर से कुछ खा के नहीं आई, क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा मांग लो खाना। तो फिर ये कही यार मुझे शर्म आ रही है। तो मैं भाई, बुरे लोग पता है, बुरे लोग अंदर से अच्छे होते हैं, और ये जो अच्छे लोगों का टैग लेके घूमते हैं ना, इनसे बुरा कोई नहीं होता, ठीक है। तो उसने कहा यार प्लीज़ तुम कह दो। तो भाई मैंने उसके लिए बोला कि आंटी खाना बनाए। तो वो बोली देखो चावल तो पक गया है और दाल अभी पक रहा है, कुछ देर वेट कर लो। तो मैंने आया, मतलब मैं आई, इसको बताई कि देखो खाना बन गया है, लेकिन दाल अभी नहीं पका, ठीक है। तो ये कह रही है कि यार बोल दो नमक तेल अचार ही दे दे, मुझे बहुत भूख लगी। उस टाइम मैं 6 साल की थी, वो भी 6 साल की थी। और देन मैंने कहा यार मुझे अजीब लगा कि यार मुझे बहुत भूख लगी। तो मैं देखो, मैं हमेशा अच्छे बनने के चक्कर में हमेशा मेरा बुरा ही होता है, ठीक है। तो मैं गई, मैं कहा आप अचार तेल नमक ही दे दो, बहुत भूख लगी है। और फिर भाई मैंने लिया, फिर मैं और वो बैठे खाने के लिए, फिर उसी ने ज़्यादा खाया। मैंने 1-2 बाइट लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और ये मतलब यही खाई, हम दोनों ने एक ही में लिया था, ठीक है, एक ही थाली में। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं घर पे आई, तो वो लोग मुझे बताने लगे कि यार ये तो नमक तेल अचार ही मांग ली, ये वो। शायद वो औरतें थी तो कभी कभी होता है, औरतें बकती हैं। तो जब मेरे चाचा से बोली, तो मेरे चाचा जब घर पे आए, इसने बोला था कि प्लीज़ बताना मत किसी से कि तुमने बोला कि मैंने बोला। फिर मैंने भाई अच्छे बनने के चक्कर में बता रही हूँ, जब मैं घर पे आई तो वही चाचा मेरे
मुझे इतना बुली किए, कह रहे कितनी लालची है। मैं बचपन में बहुत मोटी थी, तो कह रहे कितनी लालची है, घर से खाना खा के गई थी, मेरी आंचल तो खाई भी नहीं थी, फिर भी नहीं मांगी, और ये न कह रही है नमक तेल अचार ही दे दीजिए। मैं इसको कितनी इसीलिए इतनी मोटी है, कितनी लालची है, चाहती तो अपनी इमोशन पर कंट्रोल करती। मैं भाई उसका फेस देख रही हूँ अपने चाचा की लड़की का कि ये क्या हो रहा है, और ये भाई इसके इसके बाप मुझे मतलब हमेशा बुली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, ये ऐसी है वैसी है। भाई फिर भी मतलब मैं बच्ची थी इसलिए मेरे में अकल नहीं आई। मैंने हमेशा दूसरों का स्टैंड लिया है, दूसरों के चक्कर में मुझे हमेशा फंसना पड़ा है, मार खाना पड़ा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हुई है, और मेरे जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ कोई नहीं आता। तो प्लीज़ यार, जो भी अच्छे लोग बनने की एक्टिंग करते हो, प्लीज़ यार अच्छा बनना ही नहीं है। मैंने देखा है, मैं अगर कहीं फंस जाऊँ तो वो कभी नहीं बोलती। देखो भले वो मेरी अच्छी दोस्त, मैं झूठ तो बोलती नहीं, लेकिन मैं सच बोलती हूँ। वो तो कह देगी यार मुझे इसका पता नहीं मैं क्या बोलूँ, लेकिन माही भले उसको लोग बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, भाई कुछ भी कह दे, बट वो मेरे से बहुत लड़ती है। हम जहाँ शादी में जाते हैं हमारे कुत्तों की तरह लड़ाई होती है, कभी वो मेरे बाल खींचती, कभी मैं मेरा उसके साथ हमेशा बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि जब मैं ना मतलब जैसे कहीं शादी में गई हूँ, मैं आंचल का भी मेकअप करती हूँ और माही का भी, तो ये दोनों भाई मेरे लिए तो बैलेंस है दोनों का। मैं देखो मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरा चाहे कोई करे ना करे, लेकिन माही जो है ना, माही ने भाई स्टैंड लिया। जैसे कोई और कह रहा है, भले वो पीठ पीछे मेरी बुराई करती है, मुझे किसी का कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जो मेरे सामने होता है मैं उसका बता रही हूँ, तो वो भाई हमेशा स्टैंड लेती है। शी इज़ लाइक कैसे तुमने कह दिया। और वो जो जिसको मैं बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ है, लेकिन पता नहीं क्यों भाई, शायद उसको अच्छे का टैग मिला है, तो शायद वो बुरा ना बनना चाहती हो, इसलिए वो ऐसा नहीं करती, मुझे नहीं पता, लेकिन शी नेवर टेक स्टैंड फॉर मी। तो भाई मुझे हमेशा बुली होना पड़ा है लाइफ लॉन्ग। मतलब मैं जब से छोटी थी, बड़ी हुई, मतलब धीरे धीरे मुझे बहुत बुली किया गया है। शायद जो गलतियां मैंने नहीं भी की थी, लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट थी, बचपन से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, तो शायद मैं बुरी थी। मैं जब तक छोटी थी, काली थी, मोटी थी, सब मुझे, मैं अगर सच बोलूँ ना, मुझे इतना बचपन से बुली किया गया है, इतना लोगों ने कहा है। जब मैं छोटी थी, लोग इतनी काली है, इतनी मोटी भैंस, मोटी भैंस, मोटी भैंस। भाई मैं ये आज जैसे कि मेरी वो जो मेरी आंचल है, वो अभी वो मेरे से मोटी है, थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा नहीं मोटी है भाई, एक मैं कह रही हूँ मुझसे 500 ग्राम ज़्यादा होगी बस, लेकिन देखने में ऐसा मतलब उसकी बॉडी की शेप जो है वो ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा मोटी है और मैं कम मोटी हूँ, लेकिन हम लगभग सेम ही हैं। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। मैं जब 12-13 साल की थी, डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, मतलब बहुत कुछ किया भाई। मैंने 2-3 साल लगातार रुका नहीं, मैं रुकी नहीं मैं एक बार भी, और मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके मुझे एक अच्छा फिगर, थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा नहीं। अगर देखो मैं कम भी खाऊँ तो मैं ज़्यादा गेन करती हूँ, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे माही, वो चाहे जितना ज़्यादा खा ले वो गेन नहीं करती, ठीक है, और मेरी बॉडी ऐसी है कि भाई गेन करती है। तो मैंने भाई, और पता है मैं अभी से काफ़ी सालों पहले मैंने स्टीरॉइड क्रीम लगाया गोरे होने के लिए, बहुत चीज़ें की, लेकिन मुझे पता चला कि स्टीरॉइड क्रीम ना, जब भी मैं धूप में जाती भाई मुँह ऐसे लाल हो जाता। आज मुझे आप धूप में 2 घंटे खड़ा कर दो, शायद थोड़ा सा यहाँ पे लागेगा, थोड़ा सा, या तो यहाँ पे, नहीं तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले मैं स्टीरॉइड लगाती थी भाई, क्योंकि मुझे गोरा होना था, चाहे जैसे गोरा होना था, लेकिन वो चीज़ जब मैंने स्टीरॉइड छोड़ा तो मुझे फिर से एकदम और काला कर दिया उसने। फिर मैंने एक मेरी दीदी है तीसरी वाली, जो कि मुझे बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, मुझे बहुत सारी कि ये यूज़ करूँ, और उनकी रेमेडीज़ 100% वर्क करती। मैंने वो रेमेडीज़ ट्राई की, बहुत केयर किया, तब मैं 1 साल में मेरा फेस रिकवर हुआ और इंस्टेंट ब्राइटनेस मतलब आया। और बहुत, अगर मैं ज़्यादा केयर करूँ तो मेरी स्किन ज़्यादा चमकती है, कम केयर करूँ कम चमकती है। भाई मैं देखो काले से गोरा नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ सकती है। और देखिए चलिए स्किन का तो बाद में करते हैं। भाई आज भी लोग मुझे बुली करते हैं, ये तो क्रीम लगाती नहीं, तो इतनी गोरी कहाँ। यहाँ क्रीम नहीं लगाती ब्रो, यहाँ भी नहीं लगाती, पैर दिखाऊँ वहाँ भी नहीं लगाती। शट अप घटिया लोग। भाई तुम पड़ोसी हो, तुम्हारा काम ही है जलना, तुम बेवजह मुझे हर वजह से कुछ ना कुछ बोलोगे, तुम्हारा काम ही है ये कैसे गोरी होगी। बेटे तुमने ये ध्यान दिया कि मैंने एक्सरसाइज कितनी की है, शायद पसीने से। नहीं ये ऐसा नहीं होता। शट अप घटिया लोग। होता है, ठीक है, मेरे पड़ोसी है भाई, मैं नाम भी ले सकती हूँ, ठीक है, मुझे उसको देख के गुस्सा आती है। वो कहती है ये हमेशा गोरा काला कंपेयर करती है, क्यों करती है? तेरी वजह से। तूने बोला था कि तुम्हारा मुंह ज्यादा गोरा है, हाथ पैर गोरे नहीं है, ठीक है, फिर मैंने तुम्हारी बेटी से मिलाया, तुम्हारी 3 बेटियों से मैं गोरी हूँ। 3 नहीं, 1 2 3, हाँ 3 बेटियों से गोरी हूँ, ठीक है, शक्ल से नहीं मिलाया था, हैंड से मिलाया था, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारी 3 बेटियों से गोरी हूँ तो शट अप। अब बोलना मत, तेरा मुंह तोड़ने का मन करता है आंटी मेरा। मतलब मुझे एकदम से अंदर से गुस्सा आ जाता है कि भाई इसका तो मैं मुंह तोड़ दूँ। ये लोग कहती है कि तुम मुझे गोरा काला कंपेयर करती, तुमने ही किया है ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप। मुझे नहीं पड़ी थी आप गोरे हो के काले। तुम्हारी बेटी आज से 3-4 साल पहले गोरी नहीं थी, वो कैसे गोरी हुई? उसको कहोगे नेचुरल है, तो दूसरों का भी नेचुरल होता है, ठीक है। तुम लोग भी हल्दी बेसन लगाते हो, मैं हल्दी बेसन नहीं लगाती, क्योंकि बेसन मुझे जल्दी सूट नहीं होता, मुझे मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो शट अप यार, मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, कुछ भी कैसे भी रहूँ भाई। और वो बगल वाली आंटी की एक बेटी है जो कि मेरे नाम की है कोमल, वो बहुत अच्छी है, वो किसी को फालतू में कुछ नहीं बोलती, वो किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकती, वो ऐसी बातें बोलती है ना कि आपको बुरा नहीं लगे। और बाकी बेटी है वो तो सुअर है, उनको तो बेवजह किसी भी चे करना है। पहले तो अपना उम्र घटाएंगी, हर साल इनका उम्र भाई 1 साल तो घटा देता है, और उसके बाद में ज्ञान देंगी कि नहीं मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। शट अप घटिया लोग। तुम अपनी उम्र घटा के कहाँ जाओगे बताओ? ठीक है चलो घटा लिया तो घटा लिया, मेरे सामने मत घटाना, क्योंकि मुझे झूठ नहीं पसंद है, ना मैं झूठ बोलती हूँ ना मुझे पसंद है, ठीक है। तुम अपने पे ध्यान दो, तुम्हारा अपने से हो नहीं पा रहा, दूसरों का तुम क्या ही करोगे यार। ये लोग इतना ज़्यादा मुझे बुली किया है, और ये लोग कह रहे हैं तुम्हारे हैंड्स उतने गोरे नहीं है, मैं क्या करूँ? अपने हैंड्स पे लगाऊँ स्किन केयर ऐसे ऐसे, मेरे हैंड्स गोरे हों, हल्दी बेसन लगा कितनी देर रखूँगी बताओ? हाथ पे कोई रख पाएगा इतनी देर तक?
भाई हाथ पे पैर पे, मतलब कैसे? तुम अपना मुंह बंद कर लो, सब सही है। तो मैं देखिए, मेरा सारा मोटिव यही था कि भाई बुरे लोगों से दूर रहो और अच्छे लोगों से भी दूर ही रहो। खुद को अच्छा बनाओ, अपने पे मेहनत करो, दूसरों से मतलब मत रखो, ठीक है? तुम्हें बुली करने वाले हमेशा बुली करेंगे, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुमको अकेले लड़ना पड़ेगा तुम्हारी लड़ाई, ठीक है? तो सिर्फ अपने पे ध्यान दो। और जो लोग मुझे नफरत करते हैं ना, और करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत से। बस तुम भाई मेरे बारे में मेरे सामने मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी बातें ना मुझे जहाँ लगती है, मुझे लगता है कि भाई इसने मुझे ऐसे बोला, शायद मुझे ऐसा है, कमी है। नहीं, शट अप। तुम अपना मुंह बंद कर लो, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, समझे? अगर मेरे अंदर कमी होगी तो मैं उसको 1 साल में, 2 साल में, चाहे जैसे मैं रिकवर करके मैं उसको ठीक करूंगी, ठीक है? मेरी मैं तुमको बता दूँ, मैं 5 बहनें, ठीक है? मेरी चारों बहनें बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेरे लिए। अगर तुमको नहीं लगता तो तुम गए भाड़ में। भाई ये मेरे बगल की आंटी कह रही है, मतलब मेरी तीसरी वाली दीदी की बेटी थोड़ी सी सांवली है, ठीक है? थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा सांवली है। तो अब वो भाई मेरी दीदी उससे गोरी है, ठीक है? मैंने कहा कि यार उससे मेरी दीदी गोरी नहीं, तुम्हारी दीदी इतनी काली होंगी नहीं, उससे गोरी नहीं है। अब तू दिमाग से पैदल है, ठीक है? तेरा बेटा काला, तू अपने पे ध्यान दे। मेरे घर के बारे में अगर तू मेरे घर के बारे में आंटी कुछ बोलेगी तो मेरे भाई दिल में तो लगेगी, मुझे बुरा लगेगा कि भाई ये मेरे फैमिली के बारे में क्यों बोल रही है। मेरी फैमिली की बुराई मैं करूँ, मैं लड़ूँ, मैं चाहे जो करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तीसरा बोलेगा, ये लोग यार बेवजह के टॉपिक्स उठाते हैं, पहली बार मेरे फैमिली के बारे में ये सोचते हैं मैं बुराई करूंगी। भाई मेरी फैमिली मेरी चाहे जितनी बुराई कर ले, वो चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे चाचा, कोई भी हो, मैं भाई अपने फैमिली की बुराई नहीं कर सकती, किसी से नहीं, नो वन। अगर भाई ये लोग जैसे मेरे चाचा की लड़की का टॉपिक उठाते हैं, वो कैसा है, वो कैसी, भाई मैं किसी से नफरत नहीं करती, मैं तुमको हमेशा तारीफ ही परोसूंगी, क्योंकि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब अच्छे लगते हैं। ऑल फैमिली भाई मेरी, ठीक है? तुम पड़ोसी हो, मुझे पता है तुम यहाँ की यहाँ जरूर करोगे, इसीलिए मुझे कोई नहीं पसंद है। और मेरे बगल की एक और आंटी है जो कि और भी ज्यादा बेकार है। चलिए बात करते हैं। भाई उसकी बेटी आज से, भाई मेरी क्लासमेट थी, पढ़ने में एकदम बहुत ज़्यादा बेकार, आज वो पढ़ने में अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, तालियां, ठीक है? तो अगर वो आज अच्छी है, मैं कल अच्छी थी, तो अच्छी बात है भाई, तो भाई मेरी तरक्की करे, मेरा क्या जा रहा है? लेकिन इनको भाई सबको सांवला बोलना है। भाई उसकी देवरानी जो कि बहुत गोरी है, ठीक है? उसकी देवरानी जो कि बहुत गोरी है, ठीक है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सांवली हूं तो मुझे तो सभी गोरे लगते हैं, लेकिन उसको सांवली लगती है नहीं, वो सांवली है, वो मुंह पे इतना सारा फेशियल करती है ना। देखो भाई तुम्हारी बेटी भी ना अभी 1-2 साल पहले गोरी हुई, इतनी गोरी नहीं थी जितना तुम सोच रही हो, ठीक है? तुम्हारी छोटी बेटी थी, बड़ी बेटी तो बिल्कुल नहीं थी, तो तुम भी दूसरों को सांवला, काला, मोटा, भाई दूसरे की बेटी देखती है, कहेगी उसकी बेटी मोटा जा रही है, तो तुमको क्या पड़ी है उसकी बेटी मोटी हो रही है? अब भाई अपनी ही फैमिली की लड़की को, भाई जो मैं बता रही हूँ ना कि अपनी ही फैमिली की लड़की को कह रही है, मतलब जैसे कि दूर के देवरानी की बेटी ऐसे, भाई उसको उनको कह रही है ये लोग इतनी मोटी हैं, इतना मोटा, कैसे शादी होगी? बेटे तुम्हारी बेटी ना गोरी है, मोटी तो वो भी है, इतने मोटे मोटे बाह जैसे आदमी लगती है, हाँ? और तुम दूसरों को बता रही हो कि यार ये तो मोटी है। तो बेटे, बेटे नहीं, मतलब आंटी, आप पहले अपने बच्चों को देखिए, फिर दूसरों को जज करिए। मेरी मम्मी भाई सिर्फ मेरे पे ध्यान दे रही है, ठीक है? मेरी मम्मी अगर दूसरे की बातें कर देगी, भाई उनकी बेटी, मम्मी तुमसे क्या बढ़िया है यार, तुम फालतू में पीछे लगे हो, तुमको क्या मतलब है? तो भाई तुम किसी की बुराई मत करो, स्पेशली मेरे घर में भाई मत बोलो। ना मैं किसी की बुराई करना चाहती हूँ, ना मैं करूंगी। चलिए दिखाते हैं भाई, कितनी चीज़ें पार करके मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। ब्लैकी, ब्लैकी, भूख लगा ब्लैकी, अभी आराम करो, रोटी लाती हूँ तुमको खिलाती हूँ। ये सुंदर सुंदर बच्चे हैं। क्या हुआ बेटा, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, ठंडी लग रही है क्या? मेरे बच्चा, कुछ नहीं होगा तुमको। अभी मम्मी बनी हो ना, तुम बहुत अच्छी हो ब्लैकी, बस रोटी बन जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, लाती हूँ, ठीक है। बाय बाय ब्लैकी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि वो अभी मुझे रो रो के खाना मांग रही है मुझसे, तो मैं जल्दी से भाई रोटी लाती हूँ उसको खिलाने के लिए। ये है मोटू, रास्ते में मिल गया, जो कि बहुत 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 गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो ही गाइस चाची ने मुझे मोमोज दिया है और मैं मोमोज खाऊंगी। मोमोज खा के मुझे जाना है अभी अपनी ब्लैकी को खाना देने के लिए। तो पहले मैं टेस्ट करूँ मोमोज कैसा बने। हाँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तीखा भी है, मुझे तीखा बहुत। अभी मैं एक रोटी खिला के आई हूँ और एक रोटी और खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि ब्लैकी बहुत भूखी लग रही है। ब्लैकी एक रोटी खा चुकी है और ये दूसरी रोटी। तो देखो मैं वैसे, देखो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा भाई पहले और आखिरी वीडियो में दिखा दूँ कि मैं सच में खिलाती हूँ, और ना यकीन हो तो मैं क्या ही करूँ आपका, ठीक है? तो मैंने रोटी खिलाया और सुबह बिस्किट और दूध खिलाया था। भाई उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। वैसे वो जब रात को आती थी, वैसे डेली नहीं रहती थी दिन भर, रात को आती थी। पिलौनी तो हमेशा रहती है, पिलौनी और उसकी मम्मी हमेशा खाना खाती है सुबह शाम। और तो ही गाइस आज पिलौरिया जा रही है, बाय बोलो पिलौरिया, बाय बोलो, बाय बाय करो, बाय 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 कर रही है गाइस। ये अभी 10 महीने की है। बाय बाय बोलो बेटा, बाय 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 बाय। चुम्मा मतलब इसका दीजिए, इसका ध्यान है। चलो बेटा बाय बाय करो पहले, बाय 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 बाय। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। तरफ
अम्मा, अम्मा। बोल पापा 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 बिलाड़िया पापा 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 चले पापा 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 नहीं 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 बोलोगी भाई चाटना नहीं बेटे। तो ये बिलाड़िया नहीं, इसका नाम है श्रेया। अब ये छोटी है, अब ये बच्ची है। क्या चलो चलो चलिए।